हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लेव बाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में, जिसमें बाइगोत्स्की ने बताया था कि किस प्रकार से हम समाज में इंटरेक्ट करके अपना विकास करते हैं और भाषा किस प्रकार से हमारे विकास में अहम भूमिका निभाती है और किस तरह से हमारी भाषा का विकास होता है। तो आइए जानते हैं लेव बाइगोत्स्की की थ्योरी में, जिससे कि मल्टीपल एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एंड इवन जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें लेव बाइगोत्स्की और प्याजे से क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो आप जाके प्याजे की थ्योरी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है। तो आइए डिस्कस करते हैं लेव बाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में। लेव बाइगोत्स्की कौन थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि रशियन मनोवैज्ञानिक थे, और जिनका जो करियर स्टार्ट हुआ था, बर्थ हुआ था 1896 में एंड 1934 तक। तो 38 ईयर के थे जब उनकी डेथ हुई। 38 साल का उनका करियर था। एंड आ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि समाज रचनावादी थे। वो उनका मानना था कि समाज में रहकर ही हम एक अच्छा विकास कर सकते हैं। समाज हमारी विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। फोकस उन्होंने ज़्यादातर किस पे किया? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट पे, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे उनका मेन फोकस रहा। तो आइए डिस्कस करते हैं बाइगोत्स्की और भाषा। बाइगोत्स्की ने भाषा को किस प्रकार से हमारे विकास में अहम बताया और भाषा हमारे विकास को किस तरह से अहम रोल प्ले करती है भाषा हमारे विकास में, वो सारी बातें बाइगोत्स्की ने बताई। तो भाषा और विचार, उन्होंने बताया था कि भाषा और जो विचार हैं पैरेलली चलते हैं, यानी कि भाषा और विकास क्या है, साथ साथ चलते हैं। भाषा और विचार क्या है, पैरेलली चलते हैं। भाषा हमारे विकास में अहम रोल प्ले करती है। और जैसा प्याजे ने बताया था कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। तो इनका मानना था कि ना तो भाषा पहले आती है ना विचार पहले आता है, दोनों क्या है, पैरेलली चलते हैं। 3 इयर्स तक तो ये क्या है, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं भाषा और विकास। लेकिन बच्चा जब 3 साल का हो जाता है उसके बाद में क्या है, ये दोनों से एक साथ चलते हैं, यानी पैरेलली चलते हैं। भाषा पहले आती है ना विचार पहले आता है, दोनों क्या है, समानांतर चलते हैं, एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर जो सोशल लैंग्वेज आती है, सामाजिक भाषा जो रहती है, वो जन्म से 2 वर्ष रहती है। और उसके बाद जैसे बच्चा स्माइल करता है, रोता है, ये सब क्या है, सोशल लैंग्वेज है। समाज में थोड़ा बोलना भी सीख जाता है, 1-2 वर्ड ये सेंटेंस बोलता है छोटे छोटे। फिर उसके बाद निजबाक आता है। निजबाक, जिसमें बाइकोत्स्की ने बताया कि निजबाक क्या है, बच्चे को इंटरेक्शंस देती है, निर्देश देती है, बच्चे के लिए अहम रोल प्ले करती है बच्चे के विकास में। और बच्चा अगर, जैसे छोटा बच्चा देखा होगा कि वो जब अकेला खेल रहा होता है तो वह खेलते खेलते अपने खिलौनों से बात करता है कि मेरा ये खिलौना कहाँ है, टुकड़ा कहाँ है इस खिलौने का, ये वो जोड़ता है। तो इस तरह से क्या है, वो खुद से बात कर रहा है, यानी प्राइवेट स्पीच कहा है बाइगोत्स्की ने से। निजवाक कहा है, जो कि 3 साल तक बच्चे के अंदर, 2 से 6 वर्ष या 3 से 7 वर्ष तक बच्चे के अंदर निजवाक रहता है, यानी बच्चा खुद से बात करता है। मौन बाक, साइलेंट इनर स्पीच, यानी बच्चे की जो भाषा है वो अंदर चली जाती है, बच्चा की जो बात वो कर रहा है वो अंदर ही अंदर बात करेगा। ये कब आती है? वो 7 साल के बाद आती है। तो सामाजिक भाषा जन्म से 2 वर्ष रहती है। निजवाक, जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच से कहा है बाइगोत्स्की ने, वो 2 से 6 वर्ष या फिर 3 से 7 वर्ष तक रहती है। मौन भाषा, साइलेंट इनर स्पीच जो रहता है वो 7 वर्ष के बाद आता है। डेवलपमेंट के बारे में बाइगोत्स्की ने क्या कहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय सोशल इंटरेक्शन। बाइगोत्स्की का मानना था कि जो हमारा संज्ञान का जो विकास होता है, जो हमारा मानसिक विकास जो होता है, वो समाज में अंतःक्रिया करके बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। यानी अगर हम सोशल इंटरेक्शन जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा हमारी भाषा का विकास होगा, उतना ही अच्छा हमारा मानसिक विकास होगा और उतना ही अच्छा हम विकास करेंगे। तो समाज को इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया है कि समाज बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे विकास में। हमारे इंटरेक्शन अगर हम समाज में करते हैं तो हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होता है, हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो समाज को इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है विकास में, चाहे वो कॉग्निशन का विकास हो, चाहे वो संस्कृति का विकास हो, चाहे वो भाषा का विकास हो। सोशल इंटरेक्शन करके हमारा कॉग्निटिव डेवलप बहुत ही बेहतर तरीके से होता है, ऐसा प्याजे का मानना था। कम्युनिटी क्या है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है हमारे विकास में। फर्स्ट लर्निंग देन डेवलपमेंट।
वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले हम सीखते हैं, उसके बाद हम विकास करते हैं। जैसे कि देखा होगा कि एक मिस्त्री का बच्चा अ, विकास तो करता नहीं है, लेकिन वो अपने फादर को कुछ काम ऐसा करते हुए देखता है, उम, तो वो क्या है, सीख जाता है, बल्कि उसका विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन उसने क्या है, लर्निंग पहले कर ली है, डेवलपमेंट में भी उसका बाद में हो। जैसे कि कुछ काम हम ऐसे ही घर में छोटे मोटे काम अपने से बड़ों को करते हुए समाज में देखते हैं, हम उसको काम को सीख लेते हैं, लेकिन हमारा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन हम उस लेवल पे मिच्योर तो हुए नहीं, लेकिन हमने वो काम सीख लिया। तो वो क्या कहते हैं कि समाज में हम इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीख लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया करने से हमारा अधिगम अच्छा होता है और हम विकास भी करते हैं। तो लर्निंग पहले हो जाती है और विकास बाद में होता है। ये किसका मानना था? ये वाइगोत्स्की का मानना था। लेकिन प्याजे क्या कहते थे? प्याजे कहते थे कि एक बच्चा क्या है, एक स्टेज में सीखता है, कि आप 5 साल के बच्चे को वो काम नहीं सिखा सकते जो एक बच्चा 15 साल का सीख सकता है। बल्कि वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखने के लिए उम्र का कोई इफेक्ट नहीं होता, कि बच्चा उस एज पे आके ही सीखेगा। उनका मानना था कि बच्चा अगर समाज में अंतःक्रिया करे तो वो लर्निंग उसकी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और वो विकास से पहले लर्निंग कर सकता है। यानी डेवलपमेंट में भी मैच्योर ना हो उस एज में उस काम को करने के लिए, बट वो समाज में लोगों को देखे, इंटरेक्ट करे, तो वो सीख सकता है। तो ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माने थे कॉग्निशन डेवलपमेंट में। कौन कौन से थे? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, कल्चर यानी संस्कृति, और लैंग्वेज यानी भाषा। तो उनका मानना था कि जो हमारे मानसिक विकास में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पक्ष जो होते हैं हमारे 3, वो होते हैं सोशल इंटरेक्शन। अगर हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होता है। समाज में अंतःक्रिया देखा होगा, जो लोग सोशली ज़्यादा होते हैं उनका नॉलेज भी अच्छा होता है, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है, और कल्चरली वो अच्छा डेवलप करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन एंड लव, कल्चर एंड लैंग्वेज, इन 3 चीज़ों को मेन माना है वाइगोत्स्की ने। और पूरी थ्योरी में इन 3 चीज़ों की ही उसने बात की है, कि बच्चा समाज में इंटरेक्ट करके कल्चरली एंड लैंग्वेज से बच्चा अच्छा सीख लेगा। अगर समाज में इंटरेक्शन वो कर रहा है तो उसका लैंग्वेज भी अच्छा विकास करेगा, कल्चरली भी उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब 3 चीज़ों की उसने बात की अपनी थ्योरी में, ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग टेम्पररी हेल्प जो होती है, हिंट, क्लू, जो हम बच्चे को सिखाने के लिए टेम्परेरी हेल्प देते हैं, हिंट देते हैं, बच्चे को क्लू देते हैं, जिससे बच्चा जहाँ बच्चा अटक रहा है हम बच्चे को वहाँ हेल्प देते हैं, तो वो क्या है, इसके फोल्डिंग में आता है। MKO क्या है? MKO जो इंसान हमसे ज़्यादा जानता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी हमसे ज़्यादा जानने वाला पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, मे बी वो हमसे उम्र में छोटा हो सकता है, मे बी वो हमसे बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा जानता है, तो उसको कहते हैं MKO। अब इनको डिटेल में समझेंगे। ZPD क्या है? कि जो वो खुद कर सकता है और जो वो खुद नहीं कर सकता, उसका जो दायरा होता है वो क्या है? ZPD कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में वो सीख सकता है, जिसमें वो सीखने की उसकी संभावनाएं हैं, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। जैसे वॉट स्टूडेंट कांट डू एंड वॉट द स्टूडेंट कैन डू, जो स्टूडेंट नहीं कर सकता और जो वो कर सकता है, उसके बीच का जो दायरा होता है, उसके बीच का जो अंतर है, उसी को क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, यानी उसकी संभावना है कि वो इस क्षेत्र में सीख सकता है, कि वो खुद से कर सकता है, और जो वो नहीं कर सकता, यानी वो किसी की हेल्प से, अगर उसको हेल्प दी जाए तो वो संभावना है कि वो उसे कर लेगा। तो इसी के दायरे को कहा जाता है, दायरा क्या है ये? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, संभावित विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग पाड़, मचान या ढांचा, इसके अदर नेम है। स्कैफोल्ड को हम हिंदी में पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक टेम्परेरी हेल्प है। टेम्परेरी हेल्प यानी कि जैसे कि ये बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और इसकी मदर ने क्या है, इसको पीछे से हेल्प दी है। कैसी हेल्प दी है? टेम्परेरी हेल्प दी है। अब ये तो है नहीं कि जब तक कि साइकिल चलाता रहेगा, सीख भी जाएगा, उसके बाद भी मदर इसकी पीछे से इसको पकड़ के रखेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बच्चा सीख जाएगा और इसकी मदर क्या है, उसको जो हिंट उन्होंने दी है, जो उसको स्कैप फोल्डिंग दी है, जो उन्होंने उसको ढांचा दिया है, उसको पकड़ रखा है, उसको तभी तक पकड़ के रखेंगे जब तक वो खुद से ना सीख जाए। यानी कि टेम्परेरी हेल्प देना, जहाँ बच्चा अटक रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, वहीं तक उसको हेल्प देना, उसे कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग, यानी पाड़, मचान या ढांचा। तो ये क्या है?
एक टेम्परेरी हेल्प है जो कि उसकी मदर ने उसको हिंट दिया, पकड़ के रखा है, जिससे कि वो सीख सके। अब ये जो दायरा है, इस दायरे को ही जिसमें बच्चा खुद कर सकता है और जो वो नहीं कर सकता, उसी के सीखने का जो दायरा है उसी को ZPD कहा जाता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। और जो मदर इसकी पकड़ के इसको हिंट दे रही हैं, जो हेल्प दे रही हैं, टेम्परेरी हेल्प, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और जो मदर है इसकी, इससे ज़्यादा जानती है, ये MQ हो गई इस बच्चे के लिए, यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो ये पूरा जो दायरा है जिसमें बच्चा सीख रहा है, इसे ZPD कहते हैं। जो हेल्प दे रही है उसकी मदद, उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, यानी पाड़ या मचान या ढांचा, अदर नेम है इसके। और जो इसकी मदर हैं वो इससे ज़्यादा जानती हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यानी उन्हें पहले से ही आता है, सिखा सकती हैं ये, तो इसे कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे बेहतर जानता हो, मे बी वो हमसे छोटा हो, उम्र में बड़ा हो। MQ, अब इससे और समझ लो, MQ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, जो कि ये बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है और जो इसको सिखाने वाला है वो मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी कि वो इसको सिखा रहे हैं। तो ये हो गया इस बच्चे के लिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो बच्चा जानता है और जो वो कर सकता है, और जो वो नहीं जानता और वो जो नहीं कर सकता, उसके बीच का जो दायरा है, उसको, उसी दायरे को क्या कहा जाता है, ZPD। और जो सिखाने वाला है उसे MKO। और जो जहाँ बच्चा अटका, जहाँ उसे हिंट दी, क्लू दिया, टेम्परेरी हेल्प दी, वो स्कैफोल्डिंग में आता है। तो 3 वर्ड जो कि वाइगोत्स्की से जुड़े हैं, ZPD, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जहाँ बच्चा अटके, जहाँ बच्चा सीख सकता है, जहाँ बच्चा खुद कर सकता है, और जो बच्चा खुद कर सकता है और जो बच्चा खुद नहीं कर सकता, उसके बीच का जो अंतर है, उसे ZPD कहा जाता है, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, दायरे को ही क्या कहा जाता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प, जहाँ बच्चा अटक रहा है वहाँ बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, हिंट दी जा रही है, क्लू दिया जा रहा है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। MKO, जो MKO क्या है, वो टीचर हो सकता है आपके लिए, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो बच्चे क्या उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो बच्चे के वो ओल्ड पर्सन के लिए बच्चा क्या हो गया, MKO हो गया, यानी कि वो बच्चा उनसे ज़्यादा जानता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, मे बी वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो। तो 3 वर्ड ये हो गए, ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। और ये 3 टर्म्स जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ये दिए थे वाइगोत्स्की ने, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। और डेवलपमेंट में क्या है, उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन से क्या है, हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होता है, और कम्युनिटी जो हमारे लिए सेंट्रल रोल प्ले करती है, और जो हमारी लर्निंग है वो पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। वाइगोत्स्की ने 3 भाषाएं बताई थी, सामाजिक भाषा जो जन्म से 2 वर्ष रहती है, निजवाक जो कि प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चा खुद से बात कर रहा होता है, 3 साल से 7 वर्ष तक रहती है। मौन भाषा, इनर साइलेंट इनर स्पीच, बच्चा अंदर अंदर बात करता है, 7 वर्ष के बाद आती है। वाइगोत्स्की के बारे में हमने जाना। वाइगोत्स्की से अगर पीयर की बात करें, समाज की बात करें, संस्कृति की बात हो, भाषा की बात हो, स्कैफोल्डिंग की बात हो, MKO, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, ZPD की बात हो, ये सारे सब टर्म्स किससे जुड़े हैं, वाइगोत्स्की से जुड़े हैं। तो वाइगोत्स्की से कितने टर्म हमने जाने, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ये 6 वर्ड से जो वाइगोत्स्की से जुड़े थे, समाज की बात हो, कल्चर की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, पीयर ग्रुप में बच्चा सीख रहा है, समुदाय में बच्चा सीख रहा है, समाज में इंटरेक्ट करके बच्चा सीख रहा है, तो ये सारी बातें क्या है, वाइगोत्स्की ने इन सबको अहम माना है बच्चे के विकास में। वाइगोत्स्की का माना था बच्चा समाज में इंटरेक्ट करके बेहतर सीखता है, उसका सारा विकास बेहतर होगा अगर बच्चे को समाज में इंटरेक्ट करने दिया जाए। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने जाना वाइगोत्स्की के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो सोशल कल्चर, सामाजिक संस्कृति विकास का जो सिद्धांत दिया था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था, जो आपके लिए हर टीचिंग एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।